हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चे, आज हम देखना अध्याय 4 बेटा, अध्याय 4 जिसका अध्याय 4 नाम क्या बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। 4 नाम बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका बेटा हम प्रश्नावली 4.1 का बेटा सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस बेटा सॉल्यूशन करने से पहले चलते हैं बेटा, यदि मेरे चैनल का नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। चलिए बेटा हम सबसे पहले समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या समझते हैं बेटा? रैखिक समीकरण, क्योंकि चैप्टर नाम क्या बेटा? दो चर रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं रैखिक समीकरण होता क्या बेटा और रैखिक समीकरण का हल क्या है। क्योंकि बेटा यही चैप्टर क्या हुआ स्टार्ट हुआ और ये क्या बेटा आपको बहुत हल करने का बेटा मदद और सॉल्यूशन करने का आपका सहायता करेगा। देखिए बेटा सब समझते क्या है रैखिक समीकरण क्या होता है। देखना रैखिक समीकरण क्या होता है कि ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या बेटा? ax प्लस b बराबर 0, जहां b a नॉट इक्वल टू 0 एक चर वाला क्या कहता है बेटा? रैखिक समीकरण कहलाता है। देखना जहां a, b और c क्या है बेटा? अचर है तथा x क्या है? चर राशि है। अब आपको बेटा थोड़ा समझना होगा कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। देखना चर राशि बेटा, देखना चर राशि किसे कहते हैं? जो बेटा हमारे x यानी कि a से z तक, a से z तक जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं बेटा, a से z तक जो हमारे लेटर होते हैं उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। यानी a to z जो लेटर होंगे बेटा अपने पास क्या हमारे चर राशि कहलाएंगे। और अपने पास जो बेटा एक से बेटा इनफाइनाइट जो संख्या होगी, x का बेटा इनफाइनाइट का संख्या होगी, इसके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है बेटा, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? अचर राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा हमारे को? अचर राशि कहलाएगा। अब चलिए बेटा हम क्या समझते हैं, इसका अपना इरेज करते हैं और क्या बेटा इसका अपने कॉपी करेंगे बेटा रैखिक समीकरण बेटा इसका भी नोट डाउन कर लीजिए। रैखिक समीकरण डेफिनेशन है बेटा, उसके बाद हम इरेज करते हैं। फिर थोड़ा सा बेटा और इसमें समझते हैं, आपको हम समझाते हैं कि रैखिक समीकरण का हल क्या बेटा है। रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण का हल। अब देखिए बेटा रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है। अब सिंपली बेटा यहाँ जो इस रैखिक समीकरण है इसे कल उठा लेंगे यहाँ पर। देखना ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0 इसे बेटा अपने पास उठा लाइए। तब देखिए बेटा क्या हो जाएगा अपने पास कि ax बढ़ना ये बेटा प्लस का है, बराबर की इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 0 माइनस का b, यानी कि ax इसमें घटाएंगे तो क्या जाएगा अपने पास? माइनस का। अगर कोई भी x का गुणांक होता है इसके बटे रहते हैं, x का जो बेटा अपने पास माइनस का b बाई a, माइनस का b बाई a, ये क्या बेटा अपने पास? ये रैखिक समीकरण हल। इस रैखिक समीकरण हल क्या बेटा? माइनस का b बाई a, क्या बेटा अपने पास? माइनस का b बाई a, ये क्या बेटा अपने पास? ये रैखिक समीकरण का हल होगा। इसे बेटा क्या करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके क्या करिए लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा आपको कि प्रश्नावली हल करना यानी चैप्टर के इंट्रोडक्शन थोड़ा कहते हैं वही क्या इस बारे में बताया गया है। इसके बाद मिटाते हैं तो इसके बाद प्रश्नावली को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इरेज करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 है बेटा 4.1 क्या है लिखा है क्वेश्चन नंबर 4.1 बेटा। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक है बेटा, उसकी एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से कितना बेटा? 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। और यह संकेत बेटा मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत क्या y है। ये माना तो बेटा माना अपने से माना क्वेश्चन नंबर 1 देखना, माना नोटबुक की कीमत कितना बेटा? x है और कलम की कीमत क्या बेटा अपने पास? y है। क्या बेटा नोटबुक की कीमत कितना है बेटा? x और क्या बेटा अपने पास? कलम की कीमत कितना बेटा? y है। चलिए बेटा हम क्या टेक्स्ट पर लिखते हैं नोट। अगर नोटबुक की कीमत देखना, नोटबुक की कीमत क्या बेटा? x है बराबर कलम की कीमत कितना? y है। इस केस में बेटा हम क्या करते हैं? बराबर क्या करते हैं? लगा लेते हैं। अपने इसका बेटा हम यहाँ पर बराबर लगा लिए। अब देखना जैसे सवाल करा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? इससे हम लगा देते हैं। करा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत कितना है? 2 गुनी है ना। एक नोटबुक की कीमत बेटा है इस कलम की कीमत कितना है? 2 गुनी है। क्या बेटा अपने पास? 2 गुनी है। लेकिन बट ये समीकरण बेटा क्या है? रॉन्ग है। क्या बेटा? ये रॉन्ग है।
क्यों बना हुआ है बेटा? देखिए जैसे हम कहें कि आप दो भाई हैं, कितने भाई बेटा? दो भाई। समझ हम दो भाई हैं, इसमें क्या होगा बेटा? यदि एक भाई को, दोनों भाई क्या है बराबर, क्या बेटा किसी भी धन को दोनों को हिस्से में क्या करना है? बराबर बराबर क्या बांटना है। यदि हम कहें कि पहला जो भाई है वो हमसे 2 गुना पहले से है और जो बचे हुए धन है उसमें से बांटा जाए तो क्या होगा? वो तो हमसे क्या होगा? अधिक हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? उससे कम पाएंगे। वैसे क्या यहाँ पर बेटा देना कि ये पहले से क्या था कि एक नोटबुक की जो कीमत है, एक कलम की कीमत कितनी? 2 गुनी थी, पहले 2 गुनी थी और इसमें 2 से क्या गुणा कर दिए। कितना गुना हो गया बेटा? 4 गुना। कितने गुना हो गया बेटा? 4 गुना। और ये कितना गुना है? 1 ही गुना। इसलिए बेटा 2 गुना करके तक कहाँ कर देंगे? इसके तरफ गुना। ये पहले 2 गुना था और ये भी कितना हो गया? 2 गुना। यानी क्या बेटा x, ये प्लस रहेगा क्या बेटा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 0। ये क्या होगा? इसका ये समीकरण होगा। क्या होगा? क्या होगा? ये समीकरण क्या होगा? आंसर होगा। दो चर के समीकरण क्या बेटा? ये निरूपित हो गया। x माइनस 2y बराबर हो गया अपने पास, ये आ गया। क्या बेटा? x माइनस 2y बराबर 0 क्या अपने पास? ये क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? अपने पास सॉल्यूशन हो गया। अब देना इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका बेटा नोट डाउन करना फटाफट से, इरेज करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, हल करते देना। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया अपने पास बेटा, लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को, क्या बेटा? क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c बराबर 0, क्या दिया बेटा? ax + by + c बराबर 0, ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में abc के मान ज्ञात कीजिए। abc के मान हमें क्या करना है बेटा? मान भी ज्ञात करना है और ax + bx + cy के बराबर 0 के रूप में हमें क्या करना है? लिखना है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन था, जैसे मेरा इसका नंबर 1 क्वेश्चन दिया अपने पास कि 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 2x + 3y बराबर 0, क्या दिया बेटा? 9.3 के ऊपर बार दिया है। 5 को कितना बेटा? ये रिएक्शन का बार कहते हैं। अब देखना बेटा हमें सबसे पहले क्या करना बेटा? इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट बेटा? ax + b + c बराबर 0 फॉर्मेट में। देखना इस फॉर्मेट लिखने में क्या करना बेटा कि 2x + 3y, बेटा कोई भी संख्या बराबर इधर होता है प्लस में तो इधर का माइनस होता है, कि एक किस में देखिए प्लस में क्या होता है? माइनस में। 9.35 का बराबर 0 बार क्या बेटा? जब 0 बराबर 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे बेटा कि समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण, ये कोई क्या बेटा? समीकरण है, लिखेंगे समीकरण बेटा ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब ध्यान बेटा, जब तुलना करते हैं देखना कैसे तुलना करते हैं? 2x + 3, तुलना मतलब क्या? इसके बराबर देखना, इसके बराबर क्या बेटा? ax आ जाएगा, क्या बराबर? ax आ जाएगा। इसे तुलना करते हैं x से x कर दिया बेटा। अब बेटा एक समझा रहे हैं, बाकी सब जब दूसरा सवाल हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट abc और क्या करेंगे? सबका वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। देखना ax से x कर बेटा, अपने पास a बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। a का मान कितना बेटा? 2 आ गया। इससे बराबर हम क्या करेंगे बेटा? bx का और इससे कराएंगे। देखना by क्या बेटा? 3y बराबर क्या है बेटा? by है। अगर y से y कैसे लौट रहा है? b बराबर कितना अपने पास? 3 आ गया। b बराबर कितना बेटा? 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? c तुलना करेंगे। c बराबर कैसे करेंगे? इससे करेंगे। c बराबर कितना अपने पास है? देखना माइनस का 9.35 पर बार है। ठीक है बेटा? देखना करा प्रत्येक स्थिति में a b c ना, a का वैल्यू कितना बेटा? 2 आ गया, b का वैल्यू कितना बेटा? 3 आ गया और c का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 9.35, माइनस का 9.35 क्या बेटा? अपने पास वैल्यू a और b और c का वैल्यू कितना आ गया? 9.35। ये क्या होगा बेटा? a b और c, इसको देखिए इस फॉर्मेट में हम क्या किए थे? लिख दिए थे। एक अपना एक प्रश्न नंबर दूसरे क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? हल हो गया। अब देखना दूसरे का दूसरा करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा आपको एक समझा बेटा एकदम विस्तार से। अब दूसरा देखिए बेटा क्या जल्दी कर दिखाते हैं। दूसरा दिया है x - y/5 बराबर 0 है। x - y x - y/5 -10 बराबर 0। अब देखिए बेटा तो जो है ax + b + c बराबर 0 के फॉर्मेट में ही पहले से ही है। क्या बेटा? ये पहले से फॉर्मेट में है तो हमें क्या करना है बेटा? बस हमें abc और क्या करना है? मान निकालना है। हम तुलना करेंगे, लिखेंगे ax समीकरण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर अब होना है या तुलना करना बेटा x से x कैंसिल आउट, इसके पहले एक छिपा रहता है। क्या बेटा? एक छिपा रहता है, यानी x एक वैल्यू कितना है बेटा अपने पास?
1 आ गया, a का वैल्यू कितना गया आपके पास 1 आ गया। इसी प्रकार b की निकालेंगे बेटा, b की वैल्यू कितना है, इसे हम y/5 है, y/5 इसे हम 1/5 गुणे y लिख सकते हैं बेटा, यानी y गुणा कितना गया बेटा 1/5, यानी कि 1/, यहाँ पे बेटा चिन्ह माइनस था, कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, और c की वैल्यू कितना गया बेटा, ये माइनस का 10 है। कि बेटा यह देखिए इस तरीके से तुलना कराएंगे बेटा तो a b c का मान निकल जाएगा। इसमें क्या बेटा हम यहाँ पे सिंपली a b c और तुलना करके इसे लिख लिए। अब देखना बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बगल में कहाँ करते हैं, इसी को करते हैं बगल में, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्योंकि जगह जितना बड़ा हो जाएगा उतना क्या होगा आपका समय बच जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 3 का होगा, दिया है -2x + 3y = 6, माइनस का 2x + 3y = 6 दिया है। सबसे पहले हम ax + bx + c = 0 के फॉर्मूले से लिखते हैं। देखना क्या होगा, ये माइनस का 2x प्लस का 3y, ये प्लस देगा बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस इतना बराबर 0, -6 बराबर 0 हो गया। देखना जब -6 बराबर 0 हो गया बेटा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करेंगे किससे, ax + by + c = 0 से तुलना कराने पर अब दोनों क्या है तुलना करेंगे तो पास क्या हो जाएगा ना, ax कट जाएगा, a का वैल्यू कितना है बेटा, a बराबर -2, a बराबर -2 देखना, तो b बराबर कितना आएगा बेटा अपने पास 3 आ जाएगा, कितना बेटा 3 आ जाएगा, और c बराबर कितना आएगा बेटा, c बराबर कितना आएगा बेटा -6, c का वैल्यू कितना बेटा अपने पास -6 आ गया, c के वैल्यू कितना आएगा बेटा अपने पास -6 आ गया, यानी कि a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -6 आ गया। किसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 से देखना क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया बेटा कि x बराबर 3 दिया है, x बराबर 3y, x बराबर 3y है। तो देखना अरे हम इसे इस फॉर्मेट करते हैं, किस फॉर्मेट में, ax + bx + c = 0, इसे करते हैं फॉर्मेट बनाते हैं ना, इस फॉर्मेट में क्या है x, ये प्लस क्या है बेटा -3y बराबर क्या बेटा 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इस फॉर्मेट क्या हुआ है बन गया, क्या बेटा इस फॉर्मेट क्या हुआ ये बन गया। जब इस फॉर्मेट बन गया तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि ax समीकरण लिखेंगे बेटा यहाँ पर समीकरण, इसका मतलब बेटा क्या लिखा है, समीकरण लिखा है, समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना कराने पर। देखना इससे क्या बेटा तुलना कराएंगे, अपने पास क्या बेटा देखना a x से x कट जाएगा, एक वैल्यू कितना बेटा हम कुछ नहीं मतलब 1 छिपाते हैं, यानी a बराबर कितना बेटा अपने पास 1, a बराबर कितना बेटा 1 आ गया, और b बराबर कितना बेटा है यहाँ -3 है, माइनस कितना बेटा 3 है, b की वैल्यू कितना बेटा -3, और c देखना c की वैल्यू कितना बेटा, c इसमें है ही नहीं है, जब c नहीं है तो क्या हो जाएगा अपने पास ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, जब c नहीं तो अपने पास होगा बेटा 0, c की वैल्यू कितना बेटा आपके पास 0 हो गया, यानी कि a बराबर 1, b बराबर -, c बराबर 0। जहां बेटा c क्या होता अचार से था, अचार से क्या दिया ही नहीं तो क्या होगा अपने पास ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब दिनेश का करते हैं, चौथे बार करते हैं बेटा, पांचवा करते हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 दिया है कि 2x बराबर 2x का -5y, -5y, 2x बराबर कितना बेटा, 2x बराबर -5y है, क्या अपने पास बेटा 2x बराबर -5y दिया है। देखना इस बार रखना, इसको पहले ax + bx + c = 0 फॉर्मेट बनाते हैं। देखना जब फॉर्मेट क्या हो जाएगा अपने पास, ये 2x माइनस का बेटा माइनस होने का प्लस होने का 5y = 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, देखिए इस फॉर्मेट का बन गया, किस फॉर्मेट का, ax + bx + c = 0 फॉर्म क्या अपने पास ये बन गया, तो क्या करेंगे इसे हम समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना कराने पर। देना तुलना करें क्या बेटा आपके पास, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास बेटा, ये 2 आ जाएगा, कितना बेटा अपने पास 2 आ जाएगा, और b कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा, जैसे 5 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना बेटा आपके पास 5 आएगा, और c का वैल्यू कितना बेटा, c वाला क्या है इसमें c है नहीं है, c वाला कितना 0 हो जाएगा, जब c है तो आपके पास आ जाएगा 0 हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 0, कितना बेटा 2 5 0, कितना है अपने पास 2 5 0, किसका वैल्यू बेटा a b और c का अपने पास का हुआ ये वैल्यू आ गई। अब चलिए बेटा क्या इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया बेटा 3x + 2 बराबर 0 है, 3x + 2 बराबर आपके पास 0 है। तो बेटा देखना ये पहले से ऑलरेडी किस फॉर्मेट में है, ax + bx + c = 0 के फॉर्मेट में क्या है अपने पास
पहले से ही दिया है। जब ये पहले से फॉर्मेट दिया तो हमें काम क्या हुआ, आधा कर दिया है। जब आधा काम कर दिया तो हम क्या करेंगे, बस समीकरण लिखकर तुलना कराकर ए बी और सी का क्या करते हैं वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। देखना, लिखेंगे समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना कराने पर देखना, जब हम तुलना कराएंगे तो ए का वैल्यू कितना जाएगा बेटा अपने पास, ए बराबर 3 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना बेटा अपने पास 3 आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना जाएगा बेटा अपने पास, इसमें बी मतलब क्या, y वाला पद होता है, b मतलब क्या y वाला पद होता है, इसमें y का ये फंक्शन दिया है ना, y का ये फंक्शन है ही नहीं बेटा, क्या आपके पास आ जाएगा तब 0 है, क्या बेटा 0 है। ठीक है बेटा, कि आपको जो फंक्शन नहीं दिखाई देगा, जो फंक्शन नहीं दिखाई यानी x वाला या y वाला या फिर z वाला, z नहीं कह सकते अपना, ax वाला या फिर by वाला या फिर c वाला, जो फंक्शन आपको नहीं दिखाई देगा उससे हम क्या कहेंगे बेटा, ऑलरेडी उसका हम बराबर 0 मान लेंगे। जैसे यहाँ पर bx क्या था बेटा, गायब था, यानी कि bx के वैल्यू यहाँ क्या था, गायब था, इसलिए हम इसको मान लेंगे हम b बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब यहाँ कोई c बराबर क्या होगा अपने पास, यहाँ c की वैल्यू यहाँ क्या बेटा, यहाँ 2 है, c वैल्यू कितना है अपने पास 2 है, c वैल्यू कितना है अपने पास 2 है, c वैल्यू कितना बेटा 2 है, यानी कि a बराबर 3 b बराबर 0 और c बराबर अपने पास 2 दिया है। एक क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ बेटा, ये सॉल्यूशन अपने पास हो गया। अब क्वेश्चन बेटा इसका 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि v ट्रिपल आई v डबल आई बेटा v डबल, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 बेटा है y माइनस 2 बराबर 0 है, क्या बेटा y माइनस 2, ये पहले से क्या किया है बेटा कि ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में अपने पास पहले से हल कर क्या है दिया हुआ है, यानी आधा का हिस्सा यहाँ से फिर कर दिया है, यानी हम क्या करते हैं बस अपना काम क्या करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कराकर क्या करेंगे, बस इसका हल निकालेंगे। है ना, लिखेंगे समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे बेटा तो इसका आंसर भी यहाँ लिखते हैं, क्या बेटा आंसर भी यहाँ लिखते हैं, इसका कहते हैं आंसर ए बी सी का वैल्यू कहते हैं लिखते हैं। जब तुलना करेंगे बेटा तो ax से x कट जाएगा बेटा, देखिए इस x इसमें है ही नहीं, जब अभी बताया बेटा जब कोई फंक्शन क्या नहीं मिलता उसके बराबर क्या मानते हैं 0 मानते हैं, यानी देखिए x यहाँ है क्या बेटा, x वाला फंक्शन इसमें है ही नहीं, जब x वाला फंक्शन है ही नहीं तो क्या मानेंगे a बराबर ऑटोमेटिकली 0, तो a बराबर क्या मानेंगे बेटा 0 मानेंगे। इतना b यहाँ by है कि हाँ y है, लेकिन बट y पहले क्या है कुछ नहीं मतलब क्या एक छिपा रहता है, कुछ नहीं मतलब क्या एक हमेशा छुपा रहता है, यानी कि तब b की वैल्यू कितना है अपने पास बेटा इतना 1 आ गया। अब प्लस में c क्या बेटा देना, c की वैल्यू कितना है -2 है, क्या बेटा आपके पास -2 दिया है, क्या दिया आपके पास -2 दिया है, यानी कि इस c का वैल्यू -2, b का वैल्यू कितना बेटा 1 आ गया और a का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, यानी 0 1 -2 a b और c का अपने पास क्या है वैल्यू दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 क्वेश्चन नंबर 8 दिया बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिया है इसमें कि 5 बराबर 2x। अब देखना बेटा ये प्लस का है, इधर भी का माइनस हो जाएगी, प्लस देंगे तो माइनस, यानी कि 2x माइनस का 5, इधर जब इधर से जाएगा बेटा क्या पास इधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब ना बेटा ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्मूले अपने पास पहले से दिया है, हमें क्या करना है बेटा कि इसमें क्या करना है, बस क्या करना है कंप्लीट इतने से तुलना करके क्या करना है हल करना है। हो सकता है बेटा यहाँ जो ऐसे दिए लिखा है तो हो सकता है किताब में आपके पास ऐसे भी लिखा हो सकता है -5 बराबर 0, ये बेटा क्या है 0 है, क्या बेटा 0 है। अब ध्यान क्या करेंगे बेटा लिखेंगे कि समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने अपने पास आ जाएगा ना कि a का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, a का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, और b का वैल्यू कितना है बेटा 0 है, क्या 0, और c का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास -5 है, कितना बेटा 5 है, यानी कि a बराबर कितना बेटा 2 हो गया, और b बराबर कितना बेटा 0 हो गया, और c बराबर कितना अपने पास -5 हो गया। ये बेटा क्या हुआ प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुए पूरे यहाँ से बेटा कंप्लीट हो गया। अब क्या बेटा अब इसका ना एक बार इसकी शॉर्ट लीजिए, हट जा रहे हैं इसका ना, इससे एक बार आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। यदि बेटा हमारे इस चैनल का होना नए होना तो चैनल को अपना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना। अब मिलते हैं बेटा इसको प्रश्नावली 4.2 को पूरे कंप्लीटली के साथ।